ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में हम सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल फंक्शन का उपयोग करना, सेल स्टाइल्स का उपयोग करना। व्यू टैब के अंतर्गत विंडोज़ ब्लॉक में हम सीखेंगे फ्री स्पेंस फंक्शन का उपयोग करना और पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में हम सीखेंगे बैकग्राउंड बदलना। अभी हमने सीखी डेटा फॉर्मेटिंग और हमने आपको बताया कि किस तरह से आप किसी भी सेल को या रो को या कॉलम को कलर कर सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, अलग अलग तरह की बॉर्डर्स चुन सकते हैं। अब ये जो डेटा फॉर्मेटिंग है ये एक और तरीके से की जा सकती है। वो तरीका क्या है ये हम आपको बता देते हैं। होम टैब के स्टाइल्स कॉलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट एज टेबल ये ऑप्शन मिलता है। इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जितना भी एरिया आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये जो पूरा डेटा है इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर हम स्टाइल्स ब्लॉक में जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल पर और ये यहाँ पर जो हमको मोड का ऑप्शन मिलता है इसमें आप जाएं। ये देखिए ये अलग अलग फॉर्मेट स्टाइल्स आपके सामने आ जाती हैं। अब इसमें से जो भी आपको चाहिए स्टाइल उसे आप देख सकते हैं, चुन सकते हैं। मान लीजिए आप ये वाला चाहते हैं, इस पर आपने क्लिक किया, ये यहाँ पर ओके कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट आपको फिर से बदलने की ज़रूरत है तो उसके लिए आप वापस इसे सेलेक्ट करें। ये पूरा जो डेटा है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद ये होम टैब के स्टाइल्स ब्लॉक में हम गए, वापस फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे, ये मोर का ऑप्शन हमने लिया। अब देखिए दूसरी बार में जब आप इसे देखेंगे पीछे आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। इसमें आप देखते जाएं कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है। इस पर जब आप जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे मीडियम कलर्स और नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये कुछ डार्क कलर्स आपको मिलेंगे। इसमें देखिए आपको लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मिलेगा। पूरे बैकग्राउंड में आपको हर सेल के बैकग्राउंड में पूरा कलर मिलेगा। अब इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप चुन सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही हम इस डेटा को फॉर्मेट करते हैं, करते से ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इस तरह के एरोज़ आ गए। ये जो एरोज़ हैं अगर आपको याद हो तो हमने जब आपको फ़िल्टर ऑप्शन बताया था तब इन एरोज़ का उपयोग बताया था। इस तरह से डेटा फॉर्मेटिंग करते से ही ये एरोज़ आ जाते हैं और अब आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपको फ़िल्टर ऑप्शन का उपयोग करना है तो इन एरोज़ की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप नाम के अनुसार फ़िल्टर करना चाहते हैं तो ये आप नेम ऑफ स्टूडेंट जहाँ टाइटल दिया हुआ है उसके पास जो एरो उस पर जाकर के क्लिक करें और ये यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो सारे नाम सिलेक्टेड हैं वो हट जाएंगे। इसके बाद जिस भी नाम को आपको फ़िल्टर करना है, मान लीजिए शुभम सक्सेना को हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो इस पर जाकर के क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए शुभम सक्सेना के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी वो फ़िल्टर हो गई। और इसी तरह से अगर आपको किसी सेल को फॉर्मेट करना है, मान लीजिए हम किसी एक सेल का कलर बदलना चाहते हैं, हमने ये सेल चुनी या ये दो सेल्स हमने चुन ली हैं और इसके बाद हम जाएंगे होम टैब में स्टाइल्स में सेल स्टाइल्स पर ये मोर का ऑप्शन मिलता है। अब ये यहाँ पर आपको जिस भी स्टाइल में चाहिए वैसी आप चुन सकते हैं। ये देखिए ये जो दो सेल्स थी उनका कलर बदल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है और स्क्रीन पर जितना डेटा हमको दिखाई दे रहा है वो पूरा नहीं है। हम अगर आगे का डेटा देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्क्रॉल बार का प्रयोग करके पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पर अगर हम इस पेज को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ से जो हेडिंग थी वो चली गई। अब आपको रोज़ और कॉलम्स तो दिखाई दे रही हैं पर किस कॉलम की क्या हेडिंग थी, ऊपर क्या लिखा हुआ था, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्री स्पैन वाला ऑप्शन।
कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो हेडिंग है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और हम इसे बनाए रखना चाहते हैं। अब फ्रीज पेंस ऑप्शन का उपयोग करने के पहले हमको ये देखना है कि हम कौन सा पार्ट इसमें फ्रीज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है वो फ्रीज़ हो जाए, बाकी की वर्कशीट रोल करती रहे। तो इसके लिए ये पार्ट अगर हमको फ्रीज़ करना है तो इसके नीचे हमको क्लिक करना रहेगा। जैसे हमने अलग सोप पर क्लिक करके रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया है तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्रीज़ हो जाएगा और बाकी जो भी डेटा है वो आगे बढ़ता जाएगा। फ्रीज पेंस ऑप्शन हमको मिलेगा व्यू टैब के अंदर। तो पहले हम इसको क्लिक करेंगे। इसमें विंडो ब्लॉक में ये है फ्रीज पेंस, ये ऑप्शन है। मोर पर जाकर के आप क्लिक करें। यहाँ पर ये फ्रीज पेंस, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर हम फ्रीज पेंस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए, जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं हमारा पूरा डेटा हमारे आंखों के सामने आता जा रहा है और ये जो हेडिंग है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। अब पूरा आप उसको देखना चाह रहे हैं वापस से, आप वापस देख सकते हैं। पूरी वर्कशीट रोल हो रही है, पर जिस पार्ट को हमने फ्रीज कर दिया है वो ऐसा की ऐसा उसी जगह पर है। अब अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो उसी तरह से वापस से फ्रीज पेंस वाले ऑप्शन पर आप जाएं और अनफ्रीज पेंस पर क्लिक कर दें। तो ये अब अनफ्रीज हो गया। अब इसको देखिए, आप बढ़ाएंगे तो ये सारी की सारी रोज़ और कॉलम्स मूव करेंगी। अगर आप फ्रीज टॉप रो इस ऑप्शन को चुनते हैं तो सबसे ऊपर की यानी पहली जो रो है वो फ्रीज हो जाएगी। अगर आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम चुनते हैं तो जो सबसे पहला वाला कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। मान लीजिए चौड़ाई में आपका डेटा काफ़ी सारा है, जैसे यहाँ तो हम पूरा डेटा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मान लीजिए इस तरफ से आप देखते हैं ये आगे आपका डेटा काफ़ी दिया हुआ है। तो आगे बढ़ने पर जो हमारे शुरू के ये पहला जो कॉलम है जिसमें नेम्स ऑफ आइटम्स हैं वो नज़र नहीं आता। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगर ये डेटा आगे बढ़ता है, हमको अगर पेज को दाएं से बाएं बढ़ाना पड़ता है या बाएं से दाएं बढ़ाना पड़ता है, तो आप चाह रहे हैं कि आपको ये जो पहला कॉलम है वो दिखता रहे और इधर आपका बाकी जो डेटा है वो बढ़ता जाए। तो उसके लिए हम हमारा जो फर्स्ट कॉलम है इसको फ्रीज़ कर देंगे। इसके लिए हम वापस फ्रीज पेंस ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपको फ्रीज फर्स्ट कॉलम ये मिलता है। इसको आपने चुना और अब देखिए, अब हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये बाकी की शीट आगे बढ़ती जाएगी, पर जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर बना रहेगा। और आपको इसको अनफ्रीज करना है तो वापस आप फ्रीज पेंस ऑप्शन पर जाएं और अनफ्रीज पेंस कर दें। तो ये अब सारे के सारे कॉलम्स और रोज़ फ्री हो गए हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि किसी भी वर्कशीट पर बैकग्राउंड कैसे लाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका डेटा है इसके पीछे बैकग्राउंड आए तो उसके लिए हमको पेज लेआउट टैब का उपयोग करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करें। पेज सेटअप ब्लॉक में आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। तो ये देखिए, अब जहाँ पर भी जो भी पिक्चर आपको डालना है और वो जिस भी लोकेशन पर हो वहाँ से आप उस पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये सारे दिए हुए हैं। अब लाइब्रेरीज़ में अगर आपके पास पिक्चर है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ लाइब्रेरीज़ में पिक्चर लाइब्रेरी में कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम इस पर हमने क्लिक किया और इसके बाद इस पर क्लिक करके हमने ओपन कर दिया। तो ये देखिए, पिक्चर्स लाइब्रेरी में जो पिक्चर्स हमारे पास हैं वो ये सामने आ गई। और अब हम इसमें जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं वो हम चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये पिक्चर ली, इस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई और अब आपकी वर्कशीट पर आपके डेटा के पीछे ये इस तरह से पूरा बैकग्राउंड आ गया। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये यहाँ पर अब पेज सेटअप में जहाँ बैकग्राउंड था वहाँ पर अब ऑप्शन हो जाता है डिलीट बैकग्राउंड, उस पर जाएं, क्लिक कर दें। ये देखिए वो डिलीट हो गया। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में फॉर्मेट एज टेबल फंक्शन का उपयोग करना और सेल स्टाइल्स का उपयोग करना। व्यू टैब के अंतर्गत विंडोज़ ब्लॉक में हमने सीखा फ्रीज पेंस फंक्शन का उपयोग करना
और पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में हमने सीखा बैकग्राउंड बदलना।